आपको याद होगा 27 अक्टूबर को सबसे पहले जी न्यूज ने ही आपको देश की राजधानी दिल्ली के पास गुरुग्राम से एक खबर दिखाई थी, जहां स्थानीय लोग खुले में नमाज पढ़ने का विरोध कर रहे थे। हरियाणा के गुरुग्राम के सेक्टर 12 में स्थानीय लोगों ने खुले में नमाज पढ़ने का विरोध किया था। मौके पर मौजूद पुलिस ने हालात को जैसे तैसे संभाल लिया था। इसी मुस्लिम तुष्टीकरण के मुद्दे पर कल उत्तराखंड में गृहमंत्री अमित शाह ने जो बात कही, पहले आप वो सुनिए, फिर हम आपको गुरुग्राम वाली खबर का अपडेट बताएंगे। मैं आया था, कुछ लोग मुझे मिलने आ गए, मेरा काफिला रुक गया था, तो मैंने पूछा भाई क्या हुआ? तो साहब आपको मालूम नहीं है शुक्रवार है। क्यों शुक्रवार को क्या होता है? मैं तो थोड़ा सोचने लगा कि मुझे मेरा जनरल नॉलेज वीक हो गया, शुक्रवार में क्या होता है? तो उसने कहा शुक्रवार को नेशनल हाईवे बंद कर वहां नमाज पढ़ने की इजाजत दे देते हैं। शुक्रवार को छुट्टी देने की भी हिमाकत करने की सोची थी इन्होंने। मित्रों, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले, ये तुष्टीकरण और एपीसमेंट करने वाले कभी भी देवभूमि का काम नहीं। भारत माता की। तो पिछले कुछ दिनों में गुरुग्राम के कुछ इलाकों में जुमे की नमाज के विरोध का मामला सामने आया था। मामला इतना भर है कि खुले में नमाज पढ़ने का विरोध स्थानीय लोग कर रहे थे, हिंदू समुदाय के लोग कर रहे थे। उनका कहना है कि हर समुदाय को बराबर का अधिकार होना चाहिए। हिंदुओं के आयोजन पर हर हफ्ते इस तरह खुले में हो तो क्या इसकी इजाजत मिलेगी? अगर नहीं तो फिर एक समुदाय के लोगों को खुले में नमाज पढ़ने की इजाजत क्यों? इस खबर को ग्राउंड जीरो पर जाकर समझने के लिए हमारे संवाददाता शिवांक मिश्रा गुरुग्राम पहुंचे। रिपोर्ट देखिए। देश की राजधानी दिल्ली से सटे गुड़गांव में खुले में नमाज को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसी कड़ी में अभी हम मौजूद हैं गुड़गांव के सेक्टर 12 की इस जगह पे। इस स्थान पे हर हफ्ते शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज एक विशेष समुदाय के लोग पढ़ते हैं। साथ ही आपको ये बताते चलें कि पिछले हफ्ते जब यहाँ पर नमाज हो रही थी, तब कुछ संगठनों के लोग और कुछ स्थानीय लोग यहाँ पर आकर उन्होंने नारेबाजी करी, नमाज का विरोध करा और उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भरे लहजे में कहा था कि अगर आने वाले दिनों में भी अगर इसी तरह शुक्रवार की नमाज इस तरह से खुले में पढ़ी जाएगी तो वो उसको अवरुद्ध करेंगे। तस्वीरों में अगर आपको दिखाएं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। इस पूरे ग्राउंड पर जहाँ पर जुम्मे की नमाज पढ़ी जाती है, यहाँ पर कम से कम सैकड़ों लोग यहाँ पर नमाज पढ़ सकते हैं, इतनी यहाँ पर संख्या है इस ग्राउंड की। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि कल कुछ संगठनों के लोगों ने और कुछ स्थानीय लोगों ने गुड़गांव प्रशासन से मुलाकात भी करी थी और उनको चेतावनी भी दी थी और साथ ही ज्ञापन भी दिया था कि अगर आज यानी शुक्रवार को फिर से खुले में जुमे की नमाज पढ़ी जाएगी तो वो उसका विरोध करेंगे और उसको अवरुद्ध करेंगे। इसी सिलसिले में आप देख सकते हैं कि भारी पुलिस बल यहाँ पर तैनात है। पुलिस बलों को यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति को मेंटेन रखने के लिए यहाँ पर तैनात करा गया है, ताकि किसी भी तरह की कोई भी गंभीर स्थिति न पनप पाए, किसी भी तरह का दो समुदाय के बीच में लड़ाई झगड़ा ना हो पाए, इसलिए यहाँ पर भारी पुलिस बल को तैनात किया गया है। कैमरा पर्सन मुकेश के साथ शिवांक मिश्रा, जी मीडिया, गुड़गांव। अभी सवाल आपके मन में भी आ रहा होगा कि जब जगह प्रशासन ने दी है तो फिर विरोध क्यों? दरअसल स्थानीय लोगों का कहना है कि अकेले इसी शहर में कुल 22 बड़ी मस्जिदें हैं, लेकिन इसके बावजूद बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर इकट्ठा होते हैं, पार्कों में इकट्ठा होते हैं और घेर करके नमाज पढ़ते हैं, जिससे आम लोगों को काफी परेशानी होती है। देश के ज्यादातर राज्यों में शुक्रवार के दिन खुले में नमाज पढ़ी जाती है और इसकी वजह से पार्कों को बंद कर दिया जाता है, सड़कों को बंद कर दिया जाता है, ट्रैफिक रोक दिया जाता है और कई जगह पर तो ट्रेन, अस्पताल, रिहायशी इलाकों में भी नमाज पढ़ी जाती है, जिससे लोगों को काफी परेशानी होती है। यह हाल तब है जब इंडोनेशिया की 8 लाख मस्जिदों के बाद भारत में सबसे ज्यादा 3 लाख मस्जिदें हैं। हालांकि कुछ रिपोर्ट ऐसी भी हैं जो ये बताती हैं कि दुनिया में सबसे ज्यादा मस्जिदें इंडोनेशिया में नहीं बल्कि भारत में हैं। लेकिन जो बात आपको सोचनी है वो ये कि लाखों मस्जिदें होते हुए भी हमारे देश में खुले में नमाज पढ़ी जाती है। पूरी दुनिया में 27 देश ऐसे हैं जिनका राष्ट्र धर्म इस्लाम है, लेकिन इसके बावजूद इन देशों में भी इतने बड़े पैमाने पर खुले में नमाज नहीं पढ़ी जाती। सऊदी अरब में तो यह नियम है कि वहां गाड़ी रोककर कोई व्यक्ति नमाज नहीं पढ़ सकता।
पिछले दिनों इंडोनेशिया में यह फैसला लिया गया कि वहां लोगों को होने वाली परेशानियों को देखते हुए मस्जिदों पर लगे लाउड स्पीकर की आवाज को कम कर दिया गया। क्या भारत में इस तरह के फैसले की कल्पना की जा सकती है? सवाल यही कि क्या दूसरे धर्म के लोगों के संवैधानिक अधिकार नहीं है? Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.